yaya Mikaele, yaya Mikaele, ulombele kwa Mikaele watukembesa, tulombele kwa Mikaele watukembesa. हम ये कहकर शुरू करते हैं कि इब्रानियों ने खुदा की नाफरमानी की, कि इसकी पूरी कहानी मुख्तसर ना हो क्योंकि हमारे बारे में बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप सहीफियात पढ़ते हैं तो आपको दिखाया जाएगा कि खुदा ने कहा कि इब्रानियों को खुदा की हदायत पर उनकी नाफरमानी के नताइज के तौर पर किया जाएगा। उनके खिलाफ खुदा का कलाम पूरा किया गया था। 722 BC की तरफ से इसराइल की शुमाली सल्तनत असूरी की तरफ से फतह की गई थी और इसराइल के तमाम 10 कबीले को कैद में ले जाया गया था, लेकिन दीगर फरार हो गए और उनमें से अक्सर फरीका पहुंच गए। 2 किंग 17। जनूबी रियासत में सिर्फ यहूदा और बनामीन बाकी रह गए। यहूदा ने गुनाह किया और 580 BC किलो 24 और 25 में बाइबल की तरफ से बेन्यामीन के साथ मिलकर गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के दौरान बाब 25 में 26 के मुकाबले में हमें पता चला कि यहूदों की एक बड़ी तादाद अफ्रीका में आई। हमें उन 10 कबायली बशिंदों को नहीं बोलना चाहिए जिन्होंने बरसों से दौड़ भाग कर पहले आबाद हुए और अफ्रीका में नए मुकामात पर मुंतकिल कर दिए हैं। 10 कबीलों में काबिल जिक्र हैं दान, गाद और अशर। यिर्मयाह 25:11 से 13 के मुताबिक यहूदा की 70 साल तक कैदी थी, फिर मसीह यसु मसीह को निकालने के लिए वापस आया। BC 3 से AD 33। फिर 70 AD में यहूदा रोमियों के मंदिर की तरफ से फतह हासिल की गई। मई 24:1-2। लेकिन मंदिर की तबाही से पहले और यहूदा को तोड़ने से कबल रोमियों और अदूम या ईसाइयों के अहदों ने मंदिर के दौड़ में हिस्सा लिया और बादशाही को अदूमों को दिया गया। ये वही वजह है कि हेरोदेस यहूदी नहीं बल्कि एक मरकब था। रोमियों और अदूमियों के दरमियान उनके दरमियान मुखालफत थी। मुख्तसर में हेरोदद अदूम का एक नस्ल था। हमने देखा है कि जब यहूदियों को 70 AD में तबाह कर दिया गया तो यहूदा ने वादा की ज़मीन से मुंतशिर किया था। जब हम बाइबल में वापस आते हैं तो हम 10 कबाइलों के दूसरे अराकीन को देखते हैं जो यहूदा का हिस्सा बन गए। बाइबल की तरफ से फतह हासिल करने के बाद ये हुआ। इस किताब से हमें पता चलता है कि उनमें से बाज़ ने अपने कबीले की दौड़ करने नाकाम रहे और उन्हें इसराइल के खोए हुए कबीले इज़रा 62-2-59 समझा जाता है। जो लोग वहाँ के ख़ानदान की जड़ें फैलाते हैं वो बाइबल के नए अहदनामे में भी देख सकते हैं। एक अच्छा मिसाल है NA जो अशर के कबीले से था, लोका 2:36। दूसरा मिसाल यसु मसीह के बारे शागिर्द हैं जो 10 काफ कबीलों से यहूदा अस्क्वायरी था जो यहूदा के कबीले में से एक था। इस तस्वर पर हम यहाँ देख रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल के 10 कबीलों के तमाम कबीला यहूदा का हिस्सा बन गया जब तक कि बाइबल में नहीं। उनमें से अक्सर एशिया की तरफ से कब्जा कर लिया और फिर बाबल दूसरी तरफ भाग गया। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह बाबल में कैद नहीं किया गया लेकिन मिस्र और बहुत से दूसरे के पास गया। यिर्मयाह 29:1, 43:1-1, 12:44। जो कुछ हमने सिर्फ मुख्तसर तौर पर बयां किया है वो नाफरमानियात के नताइज हैं जिनके मुताबिक खुदा ने उनकी दरियाफ्ती लोवीतें और यसु मसीह ने मैथ्यू 1:24 में क्या बताया। अब वो इस दुनिया के चारों कोनों में बिखरे हुए हैं। हम बाइबल के हकीकी इब्रानियों इसराइलियों को कैसे जान सकते हैं? ये सवाल बाइबल के पुराने ओहदनामे पर हमें वापस ले जाएगा। एलियट स्मिथ अखलाकियात का कहना है ये है हमायत और सामी लोग को देखने के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि ये बन्नू नगरोस और नेल्टिक लोग थे। हैम और शेम स्याह लोग थे और हम देखेंगे कि उनके दरमियान शादीशुदा बात बाइबल के ज़रिए क्या हुआ और न किसी दूसरी नस्ल की। हम बाइबल के मुताबिक अपनी तहरीकों को देखेंगे। दरियाफ्त 28 के मुताबिक हकीकी इसराइलियों की हकीकी शनाख्त जानने का हम निशान गुलामी है। वर्जन 46 ने यह वाज़िया किया है कि आप पर एक निशान के लिए होंगे। लिहाजा अफ्रीका हकीकी इसराइलियों को दूर करने के लिए एक बेहतर जगह है क्योंकि गुलामी सरगर्मियों में से एक था। बहुत से लोगों को इस दुनिया के तमाम कोनों और गुलामों के तौर पर फ़रोख्त किया गया था। ये मामला अफ्रीकी कबीलों पर मज़ीद तहकीक करने के लिए तमाम माहिरीन मौरख आर्थ्रोपोलॉजिस्ट की तवज्जो पर तवज्जो देना चाहिए। जब आप ड्यूटेरोनोमेंशन के पूरे रास्ते को देखते हैं तो ये कायरीन को अफ्रीका का एक ऐसी तस्वीर देगा जो इस तरह के लानत इसके अवाम का हिस्सा है।
800 सेंटीमीटर में तकरीबन 80,000 अफ्रीकन जेरियों में समंदर से तजावुज़ कर रहे थे। रॉबी साइमन अल्ताफ बयां करती हैं, यहूदी कोहीन खून DNA की आज़ादी के आम दलाइल के लिए घर न डालो। ये कुछ भी साबित नहीं होता, ये सिर्फ एक परेशानी और धुआं स्क्रीन है जो कुछ भी साबित नहीं करता। हकीकी इब्रानी आजमाइशी आपकी आबादी है, जहां आपने अफ्रीका से घाना, नाइजीरिया, सूडान, नाइजीरिया, चाड, जनूबी अफ्रीका, कॉन्गो और बाज़ दीगर ममालिक जैसे पैदा किए हैं। जहां मुमकिन तौर पर एक हकीकी इब्रानी साबित हुआ है। अगर आप इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में थे तो भारत, यूरोप, कैरेबियन जज़ायर, अमेरिका, ब्राज़ील, पुर्तगाल में गिरा दिया तो आप शायद एक हकीकी यस्क्राइट हैं। हमसे इत्तेफाक करते हैं जो इसने शुरू किया था कि हमास और सामी रंग के ज़हूर में भी ही थी। दोनों के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल था। साइमन ने यह भी तबसरा किया कि खून DNA की जांच हकीकी स्याह इसराइलियों को नहीं बता सकता। हमारी समझ में ये तो है क्योंकि दो लोग, हमास और सामी लोगों ने उनके दरमियान पहले ही बयां किया था। किसी भी दूसरी दौड़ में बाइबल के ज़रिए किसी भी शादी के इंतज़ामात में मुलव्वस नहीं था। हमाम और शेम के औलाद के सिवा आज हम सही तौर पर कह सकते हैं कि वो तकरीबन एक अफराद हैं। हाम के सबसे छोटा बेटा हाम, नाम बर्ट, गर्म स्याह और भूरी का मतलब है। शेम का मतलब है जो शख्स, मसलन नाम या नामुमकिन है। अंग्रेजी में शेम नेम की तरह है। खुदा का खुदा यहूदा है। एक अच्छा शेम रकम से बेहतर है, अच्छा नेम रकम से बेहतर है। JP का मतलब नूह का सबसे कदीम बेटा है। वो तोसी कर सकता है, क्या वो काफ़ी कमरे दे सकता है? जब हम यहूदा को देखते हैं तो याकूब के दूसरे चौथे बेटे की तारीफ या काबिल कदर का मतलब है। हमाम से कनानी औरतों से शादी की। इसके तमाम बच्चों ने इस तरह पैरवी की, यहाँ तक कि इसकी मालिया एक स्याह कनानी औरत था। जनरल 10:6 जनरल 6:38 इसका नाम थका हुआ गाय का मतलब है। दरअसल बहुत से बाइबल कमेंटेटर लिया को बहुत शदीद होना बयां करता है। इस सूरत में जो यहूदा के कबीला का दावा करते हैं वो अब भी हमास के ज़रिए स्याह लोगों की कनानी जड़ों को तस्लीम करनी चाहिए या किसी बाकी नस्ल की तरफ से बाकी दुनिया में धोखा दही के तौर पर वाज़ेह तौर पर देखा जाए। वो एक असली इब्रानी की हकीकी शनाख्त है। यहूदा का नाम कनानी शहर के जब यहूदा यशु 45:19 था। जजो 3:5-6 का कहना है कि इसराइल के कनानियों में रहने वाले और उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी बीवियों के ले लिया और अपनी बेटियों को अपने बेटों को दिए और अपने ताकतवर की खिदमत की। ये किस्म का मरकब 2 बन सकता है और चूंकि वो अलिफ थे। कनानी हाम के पहले बेटा से आया और ये हैं सदियों बेताइट, जबूसी, अमोरी, गर्गश, हवी, आर्क, गुना, अराद, जमयारी, हमती। इनका मुकाम मंदरजा झैल है। सदावन ने सुलेमान के मंदिर की तमीर करने में मदद की। हथीट 2 कबीले बाहर आए, शाम में 1, यहूदा में। बेओसी यहूदा के पहाड़ में बनी बनामीन के साथ मिलकर नंबर 29-13 जजों 21-1। यहूदा के अमूरी पहाड़ और इब्राहिम अब्राम की तादाद 13-29 और इब्तिदा 13-14 के साथ है। वो सुलेमान के नौकर बन गए। 1 काइन 9-20-21 वहाँ बेटा कदीम यरूशलेम के बाप दादा थे। गर्डिश स्टोनियो से मुतल्लिक करीबी। फैंटनस ह्यू जजेस 3-3 आर्क यशु 16-1-3 सैनी शमाल मशरक लियाबनान अरवाड़ शिमाली शाम के साहिल के फैनीन जजीरे। एजकेल 27-8 जमरी जनूबी मगरबी लेबनान। हतमी ये कनानिया के 11वें बेटे हमती शहर के शुमाल शाम में एक कनानी कबीला है। वो मंस के आधे कबीले में असीरिया का शुमाल मंसर के ज़रिए समीरिया में जलावतन किया गया था ताकि सामरिया शहर को दोबारा बहाल करें। इसके बाद इसराइल के शुमाली रियासत 722 BC में कब्जा कर लिया था। हमारे पहले तबसरे में हमने कहा कि इसराइल के तमाम कबीले और ख़ानदान को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनमें से बहुत से अफराद होने का फ़ैसला किया गया और काबिल ज़िक्र एक दान का कबीला है जो 10 साल पहले इसराइल के कब्ज़ा से पहले भाग गया। ये कबीला यहूदा में हिफाजत के लिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि शुमाली सल्तनत इसराइल उस वक्त जनूबी रियासत यहूदा के साथ जंग में था। उसके कुछ अरसे बाद दीगर कबाइलियों के पीछे गाद और अशशर 24-17 2 किंग्स 30-17 के बाद अबरारी कनान की कदीम ज़मीन के कनानी कबीले इब्राहिम थे। हदीस इब्रानियों इब्तिदा 13-14
یہ معمری تھا جس میں جنوبی کنعان یہودا میں واقع ہے۔ ابتدا 13:18 یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہودا ابراہیم ابرام کو شائع ہوا اور اس نے اس بیٹا پیدائش 13:18 کا وعدہ کیا۔ یہ جنوبی حصہ یہودا کے قبضہ میں لے گیا تھا اور اسرائیلیوں نے جنوبی کنعان سے خواتین سے شادی کی تھی۔ جب بعض افریقہ پہنچے تو انہوں نے مغربی، مرکزی، مشرق اور جنوبی افریقہ کا کنٹرول کیا۔ انہوں نے اسلام کو پھیلایا سے بچنے کے لیے تمام جنگلوں کو پہچان لیا۔ مغرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بچانے کے لیے جنگل میں بنو گوالا میں شامل ہوئے اور انہوں نے DRC میں بار بار گولگو کو بلایا۔ بنتوز نے خود کو یاہوں بھی کہا۔ یہود عبرائی عبرانی مطلب یہ ہے کہ یہودا جو دن کیمرون کی اسی دارالحکومت ہے یہودی۔ زامبیا اور جنوبی افریقہ میں زیادہ سے زیادہ قبیلے ان کی جڑیں مغربی اور مشرقی افریقی ممالک سے کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر قبیلے نے سبا شبت رکھا ہوا اب بھی برازیل اور کیوبا میں مشق ہے۔ دوسرے نے افریقی قبائلیوں میں مرد کے ختنہ رکھی ہے، دوسروں نے روایت کھو دی۔ ان میں سے زیادہ تر تو مارے گئے اگر وہ شبیت رکھے۔ بانسس میں مسلمانوں کے کتاب کے طور پر مسلمانوں کی طرف سے ایک عنوان دیا گیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ عربوں نے یورپ غلام سے قبل 1000 سال غلاموں کو تجارت میں تجارت کی۔ اس وجہ سے پرتگالی کو اس کتاب کے لوگوں کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا جو خدا کی لعنت کرتے تھے اور غلاموں کے طور پر پیشگوئی کرتے تھے۔ ڈیوٹرانومی 28:15 سے 67۔ مسلمانوں نے مغربی سوڈان یاہو کو بھی کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے کھو قبیلے۔ یہ عبرانی بھی افریقہ کے مغربی اور مشرقی ساحل پر بہت سے مقامی قبیلے کی طرف سے بہت سے افریقی ممالک میں قیدی کی قیادت میں تھے۔ کچھ جنگ میں کھونے کی بنیاد پر فروخت کیا گیا تھا۔ قبائلی مردوں کو براہ راست یورپ اور مسلمانوں کو عبرانیوں کو فروخت کرے گی۔ کانگولو قدیم کنگوکو لفظ 2 عبرانی الفاظ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمارا کون قائم ہے اور جیلو یا گولو معنی کا مطلب ہے آج یہ کنگو کہتا جاتا ہے۔ 95 سے 99 بیتھٹ یا باٹوا غلاموں کے ساتھ اٹلانٹک اور بھارتی سمندروں کے ساتھ مندرجہ ذیل مقامات سے آئے تھے۔ تنزانیہ میں زنجی زمین یا زنزبر پہلی جگہوں میں سے ایک ہے جو غلاموں کے ذریعے آئے تھے اور فیصد کا تعین کرنے کے لیے مزید درستگی کی ضرورت ہے۔ 2 کونگوڈو اور انگولا 39.4%، جنوبی مشرقی افریقہ، موزمبیق اور میڈاگاسکر 4.7%، نائجیریا یا ڈیلٹا، کیمرون، اسٹوئریل گائن اور گبابارے بانوگن 14.6%، سینیگال اور جمبو 4.8%، گنی بساؤ اور سیرا لیون 4.1%، لائبریری اور آئیوری ساحل 1.8%، گولڈ ساحل، گھانا اور آئیوری ساحل 10.4%۔ یہاں دریاؤں کی اصل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ امورائٹ، ہتائٹ، موابی، کنانی، نیلوٹک، ناتوفین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بنتوز۔ یہوہ خدا ازاکیل نے ایک بار پھر کہا ہے اور کہتے ہیں یہ یروشلم کو ماسٹر یہوہ کہتے ہیں، کنعان کی زمین میں آپ کی پیدائشی اور آپ کی نیت آپ کا باپ اموریت تھا اور تمہاری ماں بتھٹ تھی۔ ازاکیل 16:2۔ یہ دونوں جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ سیاہ افریقی نسل ہے جس سے اسرائیل نے نازل کیا ہے، جو کنعان میں رہنے کے لیے مشرق میں سفر کرنے سے قبل اس جگہ سے پہلے اسرائیل کا نام دیا گیا تھا۔ ایلا ہگلے کے نام سے مورخ میں سے ایک نے بائبل کے عبرانیوں کے بارے میں لکھا۔ پائرائلائٹس، اس نے اس پوشیدہ موضوع کے بارے میں بہت اہم تفصیلات نکال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا، بہت سے اسرائیلیوں جس نے بعد میں رومانیہ یا یہودیوں کے جنگجوؤں کے دوران اپنے افواج سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے کے بعد مغربی افریقہ منتقل کر دیا اور 16,000 سال بعد ان کے اولاد کو گرفتار کر لیا اور ظالمانہ غلام کی طرف سے زنجیروں میں امریکہ کو لایا گیا۔ تاجروں، ایک یہودیوں کے مورخ جوزسس نے اپنی کتاب میں حوالہ دیتے ہوئے کہا، عظیم رومن جیوش جنگ 66 سے 70۔ یہ مورخ یہودا کی تقسیم اور قیدی کے بارے میں لکھا تھا۔ عام طور پر ویسپیسین اور اس کے بیٹے کیسر ٹائٹس یہودیوں کے خلاف لڑائی لاکھوں یہودیوں کو افریقہ میں دوسری جگہوں میں بھاگ گیا، رومیوں سے مظاہرہ اور مظاہرہ کے دوران بھاگ گیا۔ ڈاکٹر یوسف بین جولان لکھتے ہیں، وہاں بہت سے عبرانی یہودا قبیلے ہیں جو مقامی افریقی نژاد تھے۔ یہ صدی 115 عیسوی کے دوران افریقی یہودیوں کے سائرین میں بغاوت میں پکڑا گیا تھا۔ یہاں بغاوت نے مغربی قبیلہ کے جنوبی سوڈان میں ایک بڑے پیمانے پر یہودیوں کی منتقلی جنوبی وارڈ کی شروعات بھی کی۔
اس نے دوبارہ کہا، شمالی افریقی علاقے میں مسیح میں عیسائیت کے قانونی اندراج کے مدت سے قبل روم میں کانسٹنٹین کی وجہ سے چوتھے سینٹی میٹر میں بہت بڑا تبدیلی تھا۔ وہاں بہت سے عبرانی یہودیوں قبیلے تھے جو مقامی افریقی یہودیوں نام نہاد نیگروز ہیں، اصل سائرین میں بغاوت میں پکڑ لیا گیا ہے۔ رومن سامراجیزم اور استعمار پسندیت کا خاتمہ۔ اب جو سوال ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر اصل جیوز سیاہ ہوتے ہیں تو سفید جیوز سے آیا ہے؟ یہ مزید ثبوت ہے کہ بہت سے عبرانی افریقہ میں ہیں اور بعض نے اٹلانٹک اور ہندوستانی سمندروں کے غلاموں کے طور پر پار کر دیا۔ اس وجہ سے ہر افریقی امریکہ میں ان کے خاندان کے درخت میں کچھ اسرائیلی آبائی ہیں یا نہیں۔ کچھ سال پہلے کچھ سیاہ امریکیوں نے انہیں ڈی این اے کی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ انہیں افریقہ میں ان کی جڑیں نکالنے میں مدد ملے۔ یہ سچ ثابت ہوا تھا کیونکہ کچھ ویسٹ افریقی کنگو جنوبی افریقہ اور جنوبی زامبیان سے تعلق رکھنے والے تھے، جیسے ناویم ایل ایڈ توننگا لفظ کا مطلب ہے ایک سلیپنگ کاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیبی ایلیڈ غلام تجارت کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں بحر الہی اور بھارتی سمندر کے راستے کے لیے، اور سائٹ جولائی 2016 میں تازہ ترین دریافت کے مطابق قومی ثقافتی ورثہ تحفظ کمیشن نے ایک کنکال کو کھڑا کیا جو 700 AD اور 1100 AD کے درمیان موجود تھا۔